बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उसका एक लेक्चर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को तफसील से डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज तकरीबन 1 माइक्रोमीटर तक होता है और माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली 2 मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होता है। 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है इसका पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन्स का डिटेल स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है इस डायग्राम में। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होती। इसके स्मूथ ना होने की 2 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और दूसरी रीज़न, इसके साथ कुछ इनफोल्डिंग्स अटैच होती हैं फिंगर लाइक, जो कि क्रिस्टी कहलाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें इसको नॉन स्मूथ सरफेस बनाती हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि ज़्यादातर इनर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर कुछ खास पार्टिकल्स होते हैं जिनको F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। इन F1 पार्टिकल्स के अंदर कुछ स्पेशल किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसको हम तफसील से डिस्कस करते हैं। आउटर मेम्ब्रेन विच इज स्मूथ विद नो फोल्डिंग्स, it is 50% protein and 50% lipid composition. It have special transport protein channels which are called porins, P-O-R-I-N-S, porins, which allow all small molecules to pass. तो ये जो पोरिन्स हैं ये काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, काफ़ी ये बड़े पोर्स होते हैं जो कि छोटे मॉलिक्यूल्स, ऑलमोस्ट सारे छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देते हैं। अब जो स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में, उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है थोड़ी सी, वहाँ पर जितना भी मटेरियल मौजूद है उसकी कंपोजिशन बाहर मौजूद साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन के ऑलमोस्ट बराबर होती है। उसकी वजह यही पोरेंस की मौजूदगी ही है, क्योंकि पोरेंस सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है। इनर मेम्ब्रेन इज नॉट स्मूथ। इसके नॉट स्मूथ ना होने की 2 रीजंस मैंने अभी आपको बताई हैं। नंबर 1 राइबोसोम की अटैचमेंट, और नंबर 2 इनफोल्डिंग्स जो कि क्रिस्टी कहलाती हैं। अब ये जो क्रिस्टी हैं ये 2 टाइप्स की हैं। पहली वो विच आर कनेक्टेड विद इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पर डायग्राम में देखें तो ये वाली जो क्रिस्टी है, दिस इज फर्स्ट क्रिस्टी जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, विच इज कनेक्टेड विद इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इसका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के साथ राबता है, जबकि कुछ क्रिस्टी ऐसी होती हैं जिनका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के साथ कोई राबता नहीं होता, जो कि इससे नेक्स्ट आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्रिस्टी मौजूद है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से बिल्कुल सेपरेट है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन 20% लिपिड्स और 80% प्रोटीन कंपोजिशन होती है इस इनर मेम्ब्रेन की। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू आयंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फॉस्फोलिपिड्स विच आर कॉल्ड
कार्डियोलिपिन, ये कार्डियोलिपिन जो हैं they are specific phospholipids which are present only in inner membrane of mitochondria। तो इनकी वजह से जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज ऑलमोस्ट impermeable to ions, specifically to ions। Substances can pass only by special transport proteins। Highly selective permeable to mitochondrial matrix has different composition than intermembrane space and cytoplasm। तो बड़ी वाज़ेह और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मैट्रिक्स है यानी कि वो स्पेस, वो मटेरियल जो कि इनर मेम्ब्रेन के भी अंदर होता है, वहाँ पर जो कंपोजिशन है वो बाहर वाले साइटोप्लाज्म और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो मटेरियल है उससे डिफरेंट होता है। उसकी रीज़न यही कार्डियोलिपिन है जो कि आयंस की मूवमेंट को ब्लॉक करते हैं। मोर क्रिस्टी इज इक्वल टू मोर एटीपी प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल सेल। तो ऐसे मसल सेल जिनमें, ऐसे सेल्स जिनमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ पर ज़्यादा क्रिस्टी मौजूद होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन हो सके।